नमस्कार अश्विनी जी। आज अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। PIL मैन, आप सब इन्हें जानते हैं और हाल में ही जो देश जोड़ो आंदोलन था, आप सब ने देखा है, उसमें अश्विनी जी को अरेस्ट किया गया। कमाल हो गया। ये काफी बड़ी बात है कि जो देश को जोड़ने निकला है, आप उसी को अरेस्ट कर लेंगे। और अरेस्ट भी क्यों किया, किसी को अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजक जिन्होंने किया वो है अश्विनी उपाध्याय जी। उन्होंने तो ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। और जहां पर दूसरे आयोजकों को कभी गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में कौन से नारे लगे हैं हम सब जानते हैं। लाल किले में कौन गया, उसके आयोजक आज तक गिरफ्तार हुए। अरविंद केजरीवाल के जंतर मंतर पे एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे एक पुरुष ने आत्महत्या कर ली थी, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए थे? तो अश्विनी उपाध्याय क्यों? आइए इनसे ही पूछते हैं। अश्विनी उपाध्याय के ऊपर इसलिए टारगेट किया गया कि अश्विनी उपाध्याय तो बहाना था, मोदी निशाना था। अश्विनी उपाध्याय बहाना था, अमित शाह निशाना थे। कुल मिला के उनको मौका ढूंढते रहते हैं किस बहाने वो मोदी जी पे अटैक करें, किस बहाने अमित शाह जी पे अटैक करें, किस बहाने वो बीजेपी पे अटैक करें, किस बहाने नड्डा जी पे अटैक करें। बहुत सीधी सी बात है। 25 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कहा कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन खूब चल रहे हैं, अब समय आ गया है कि आम जनता भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करे। हमने उसी दिन ये तय किया कि हम भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। ये हुआ तारीख कौन सी तय करे, ये हुआ कि चूंकि अभी 15 दिन के बाद एक संडे को प्रधानमंत्री की मन की बात होती है, उसके एक संडे नेक्स्ट संडे 8 अगस्त पड़ता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, उसी दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। मुद्दा तय हो गया। मुद्दा ये हुआ कि भाई अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून नहीं गए, तो अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग करते हैं और इस देश में समता समानता की बात करते हैं। इस देश में समान शिक्षा लागू हो, इस देश में समान चिकित्सा लागू हो, इस देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, समान पुलिस, यूनिफॉर्म टैक्स कोड हो, यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, यूनिफॉर्म हेल्थ कोड हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हो, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड हो। ये हमने तय किया। हम तो वहां पे केवल ये कहने गए थे कि बहुविधान नहीं संविधान चाहिए, विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए। क्योंकि भारत में संविधान नहीं चल रहा है, भारत में बहुविधान चल रहा है। सबके अपने अपने कानून चल रहे हैं। हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून, महिला के लिए अलग कानून। संविधान का मतलब क्या होता है? आप बहुत दिन से पुरुष आयोग के लिए संघर्ष कर रही हैं बरखा जी। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान। अगर आप संधि विच्छेद करिए संविधान का, सम धन विधान बराबर संविधान। यानी ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। जब संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सब पर लागू हो, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कानून बनने चाहिए वो जनरल न्यूट्रल रिलीजन न्यूट्रल होने चाहिए। बिल्कुल। जितने कमीशन होने चाहिए वो जनरल न्यूट्रल रिलीजन न्यूट्रल होने चाहिए। फिर हमें एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाना चाहिए, जो भी बनाना है, लेकिन उसमें फिर ये नहीं कि महिला आयोग अलग बने, पुरुष आयोग अलग बने। या तो बने तो महिला आयोग बने तो पुरुष आयोग भी बने, और नहीं तो एक कोई कमीशन बने वो जनरल न्यूट्रल रिलीजन न्यूट्रल हो। ऐसे ही फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अलग नहीं होना चाहिए। भाई आप सोशल जस्टिस कमीशन बना दीजिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन कमीशन बना दीजिए, इस तरीके का कुछ बनाइए। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन, मेजॉरिटी, फिर माइनॉरिटी कमीशन बना फिर तो मेजॉरिटी कमीशन होना चाहिए। अगर ओबीसी कमीशन बना है फिर तो फॉरवर्ड जनरल कमीशन भी होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि बेटर ये हो कि हम जितना चूंकि हम 21st सेंचुरी में आ गए, तो धीरे 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 हमें जनरल न्यूट्रल रिलीजन न्यूट्रल कानूनों की तरफ जाना चाहिए। यही बात हम वहां कहने गए थे। 11 बजे मैं मंच पे पहुंचा, 12 बजे बहुत तेज बारिश आई, माइक खराब हो गया, मंच का पीछे का बैकड्रॉप उड़ के जमीन पे आ गया। पुलिस ने बोला जी देखिए अब व्यवस्था हो चुकी है, भीड़ भी बढ़ रही है, काम करो आप कार्यक्रम खत्म कर दो। 12 बजे हमने कार्यक्रम खत्म कर दिया, लोगों से हाथ जोड़ा, भैया सब लोग अपने अपने घर जाओ। जी मैं 10 मिनट में और रहा हूँ, शायद 12:15 तक मैं वहां पे और लोग सेल्फी लेना चाह रहे थे, हमने सेल्फी वेल्फी किया 12:15 तक।
12:15 में चल दिया। जी बिल्कुल सही 1 कह बजे रहे तो हैं मैं अपने घर गाजियाबाद पहुंच गया था। जी 1 बिल्कुल बजे सही। में 1 बजे मैं अपने घर गाजियाबाद आ गया। जी और 4 बजे के आसपास वहां कोई एक ग्रुप आता है, वो वीडियो बनाता है, जैसा लोग बता रहे हैं। अगर वो वीडियो जेन्युइन है तो, हालांकि अभी तक वो वीडियो जेन्युइन है या फैब्रिकेटेड है, इसकी फोरेंसिक जांच नहीं हो पाई है। रात को 8 बजे मुझे किसी ने कहा कि जी एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके कार्यक्रम में, और आपकी फोटो लगी हुई है, उस मतलब आपका पोस्टर है, उसके सामने खड़े होकर वीडियो बना है। मैंने कहा भैया मैं तो चला आया 12:15, और बारिश बंद हुई है जाके 3 बजे, और वो जो वीडियो बना है उसमें दिख रहा है कि बारिश बंद हो चुकी है। इसका मतलब वो वीडियो 3 बजे के बाद बना, कुछ लोग कहते हैं 4 बजे बना। अब उसकी मेरी क्या, जो मैं वहां चौकीदारी थोड़ी करता रहूंगा। हमने कार्यक्रम किया, हमने कार्यक्रम खत्म कर दिया, हम कार्यक्रम चले गए। मैं जंतर मंतर का चौकीदार थोड़ी लगा हूं कि मैं 24 घंटे वहां बैठ के चौकीदारी करता रहूं कि यहाँ कोई आए उसको लाठी से पीटू, उसको डंडे से पीटू। अरे हमने भाई कार्यक्रम किया, 2 घंटे के 10 बजे शुरू हुआ, 11 बजे मैं मंच पे गया, 12 बजे खत्म, चले आए। हमारे साथ सीनियर आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके आरवीएस मनी जी थे, एक आईपीएस ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके हैं, डॉक्टर आनंद कुमार थे हमारे साथ मौलाना कलाम के जो ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन फिरोज बख्त अहमद थे मेरे साथ। कालका जी के पुजारी महंत जी थे, पुजारी जी थे। महाभारत में जो युधिष्ठिर का रोल कर चुके हैं गजेंद्र चौहान जी, वो हमारे साथ थे। हमने तो केवल वहां पे शांति पूर्वक किया। हमारा भाषण फेसबुक पे पड़ा हुआ है, हमारा भाषण हर जगह पब्लिक है। हमने क्या बोला सबको पता, हमने क्या बोला, हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि हाँ उसके बारे में कुछ सोचना हो। रात को 8 बजे जब मुझे पता चला तो मैं काफी देर लोगों से पूछता रहा। मैं तो किसी को पहचान नहीं पाया। उस वीडियो में जो लोग हैं ना उन्हें मैंने कभी देखा इसके पहले, ना आज तक कभी जानता हूँ, ना उनको पहचानता हूँ, ना कभी कोई फोन पे बात हुई। मैंने 2 घंटे ट्राई किया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कि मैंने बहुत लोगों को फोन वो वीडियो फॉरवर्ड करके पूछा, उनका देखो जरा आप पहचानते हो क्या, कुछ नहीं पता चला। अगले दिन सुबह सबसे पहले दिल्ली पुलिस को कंप्लेन करने वाला मैं हूँ। मैंने डीसीपी न्यू दिल्ली को फोन मेल करके रिटर्न में कंप्लेन किया कि एक ऐसा वीडियो वायरल हो रखा है। अब इसको बहुत सारे नेता इसको ट्वीट कर रहे हैं, ओवैसी इसको ट्वीट कर रहे हैं, शशि थरूर इसको ट्वीट कर रहे हैं, अमानुल्लाह खान ट्वीट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग उसको, महुआ मित्रा जो है टीएमसी सांसद, वो ट्वीट कर रही है। पूरी जो सेकुलर लॉबी थी वो लगातार ट्वीट कर रही थी। अरेस्ट अश्विनी उपाध्याय करके हैशटैग शुरू हो गया। मैंने डीसीपी को बोला कि पहले सबसे पहले इस वीडियो की अथेंटिसिटी आप चेक कर लो। हाँ वीडियो है भी असली है कि नकली है, और यदि असली है तो जो लोग इसमें हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, और यदि नकली है तो जिन लोगों ने ट्वीट किया उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मेरी तो इज्जत तार तार हो रही है, आप इसकी जल्दी से इस वीडियो को आप इस पे कार्रवाई करो। ये कह के मैं आराम से रहा। रात को 10 बजे मुझे पुलिस ने वहां से एसएचओ कर्नाटक प्रेस का फोन आया, जी आप आ जाओ, आपसे बातचीत करनी है, पूछताछ करनी है। मैंने कहा हमसे क्या पूछताछ करो भैया, हम तो किसी को पहचान ही नहीं रहे उस वीडियो में। बोले नहीं हमने 2-4 लोगों को अरेस्ट किया, वो आप आगे एक बार आइडेंटिफाई कर लो। मैं तो उनके बुलाने पे चला गया। मैं एक लाइव आइडेंटिटी सिटीजन हूँ, मेरे मन में कोई पाप होता तो मैं तो रात को अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाता, घर से कहीं और जाके सो जाता। मैं क्यों जाता? अगले दिन मैं एंटीसिपेटरी, हमें तो कानून के दांव पेच पता है, मैं एंटीसिपेटरी बेल लगा देता हाई कोर्ट में, वहां से मैं बेल ले लेता। बहुत तरीके हो सकते थे, लेकिन मैं चुपचाप चला गया, अपने आप गया वहां पे। उन्होंने फोन किया, रात को पहुंचा, रात भर वो बैठा के रखे, अगले दिन फिर दिन भर बैठा के रखे, दोपहर में हमारी अरेस्टिंग दिखाते हैं, शाम को फिर जो है उसके बाद सबको पता मैं तिहाड़ गया। तो मैं एक ऐसे काम के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था, उसके लिए मुझे तिहाड़ की यात्रा हो गई। और वहीं पे केजरीवाल के सामने एक व्यक्ति फांसी लगा लिया। आज तक उससे, केजरीवाल से कभी थाने बुला के पूछताछ नहीं हुई। टिकैत के जो आदमी थे उन्होंने तो पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए थे। टिकैत के लोगों ने जाके लाल किले पे सब कुछ किया, लेकिन न टिकैत से पूछताछ हुई, न योगेंद्र यादव से पूछताछ हुई, न चढ़ूनी से पूछताछ हुई। जितने किसान मोर्चा के नेता हैं वो किसी से पूछताछ नहीं हुई। तो सोनिया गांधी, अश्विनी जी क्या ये समझाया जाए कि हिंदू अगर अपनी बात रखने के लिए ग्राउंड पे उतरता है, वन नेशन वन लॉ, आप तो सबके भले की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको अरेस्ट कर लेंगे? इसमें गलती कहाँ थी, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप तो देश हित की बातें कर रहे हैं लगातार। मैं वहां पे पूरे टाइम मौजूद थी, मुझे एक एक अक्षर पता है जो आपने बोला। तो क्या दिक्कत कहाँ पे आई जो आपको अरेस्ट करने के लिए एक हैशटैग चलाया गया? क्या इस पूरी कॉन्स्पिरेसी है आपको ये पूरे इनिशिएटिव को डिले करने की? मुझे बहुत बड़ी साजिश लगती है। लेकिन दिल्ली अगर पुलिस इस तरीके से प्रेशर में आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टियों के, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे तो कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देगी, और इस प्रेशर क्रिएट करके, भाई सीधी सी बात है, मैं 11:15 वहां से निकला हूं, जंतर मंतर
पार्क होटल की जो सीसीटीवी है उससे कंफर्म हो जाएगा मैं कितने बजे निकला। जी। इसके बाद में जब जंतर मंतर से आगे बढ़ा हूं तो जितने मैं बता देता हूँ मेरा रूट क्या है, उस रूट के सीसीटीवी लगे हुए हैं हर चौराहे पर, वहां से पता चल जाएगा मेरी गाड़ी कितने बजे कहाँ पहुंची। आगे मैं अक्षरधाम कितने बजे पहुंचा, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे कितने बजे पहुंचा, मैं गाजियाबाद में इंटर कितने बजे किया, सब सामने है। मेरी मोबाइल की लोकेशन से ट्रैस हो सकता है कि मैं कहाँ पे कितने बजे था। हाँ चलो एक बार ये कह लो भाई मैं चला आया, मैंने वहां करवा दिया, लोग ये भी कह सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो जो उसमें शामिल लोग हैं उनके साथ तो मैं कभी मिला नहीं। अगर फोन पे है तो मेरे फोन में मैच किया सकता है कि मेरे फोन में उनका कोई कांटेक्ट भी है कि नहीं है, या मैंने फोन से कभी बात भी, ये सब चीजें बड़े आराम से आज की डेट में इस साइंटिफिक सोसाइटी में सब बड़े आराम से ट्रैक किया जा सकता है। और बड़ी तकलीफ की बात है, मैं तो तिहाड़ गया, लौट भी आया, और जो लोग उस वीडियो में थे आज तक नहीं पकड़े गए। ये आश्चर्य की बात है, मैं आज की बात बता रहा हूँ। आज मैंने फोन करके पूछा किसी से, भैया वो वीडियो वाले पकड़े गए, तो वीडियो वाले अभी तक नहीं पकड़े गए। बताइए। और जिसने कोई कुछ नहीं किया वो तिहाड़ भी गया और जमानत पे आज बाहर भी आया। तो ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पुलिस नहीं पेश कर पाई। न पुलिस ये बता पा रही है कि हाँ इनकी कोई मीटिंग हुई, न पुलिस ये बता पा रही कि वहां पे थे, वीडियो में है नहीं, लोकेशन पे है नहीं, इनके जाने के 4 घंटे के बाद वो वीडियो बना है। ऐसी स्थितियों में इनको मुझे लगता है कि पुलिस ने जबरदस्ती एक शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं, बाकायदा रिटर्न में ऑर्डर में लिखा हुआ है, कोर्ट ने लिखा हुआ है। अब तिहाड़ के बाद से आपका सफर क्या रहेगा? मेरा सफर है, मैं तो शुरू कर दिया मैंने। पहली मीटिंग कल मेरी अहमदाबाद में है, 15 अगस्त को कल मेरी पहली बैठक है। और इसके बाद अब मैं देश भर में जाऊंगा, देश भर में युवाओं से मिलूंगा, यूनिवर्सिटीज में जाऊंगा, कॉलेजेस में जाऊंगा, सोशल सोसाइटीज जहां जहां ऑर्गेनाइज करेंगी वहां जाऊंगा। अगले हमने तय किया अगले 6 महीने के अंदर 100 मीटिंग करनी है हमने। अगले 100 मीटिंग और 1,000 लोगों की 100 मीटिंग करनी है, ये मैंने तय किया हुआ है। एक बार, क्योंकि जो मैं विषय है, इस विषय को थोड़ा पूरे देश में इसकी जागृति होनी बहुत जरूरी है, जन जागरण बहुत जरूरी है। भाई अंग्रेजी कानूनों से क्या क्या नुकसान है, इसको लेके पूरे देश में एक मंथन होना जरूरी है, पूरे देश में एक जागरूकता बहुत जरूरी है। और मैं सीधे से कहता हूँ, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। वैद्य कितना ही अच्छा हो, अगर जड़ी बूटी आपकी घटिया है बीमारी ठीक नहीं होगी। आपका जो घर बनाने वाला मिस्त्री है वो कितना ही अच्छा हो, आपका अगर सरिया सीमेंट बालू घटिया है घर अच्छा नहीं बनेगा। वैसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, प्रधानमंत्री कितना ही अच्छा हो, मुख्यमंत्री कितना ही अच्छा हो, लेकिन चलना तो कानून से है ना। अगर वो कानून घटिया है तो शासन जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया नहीं हो सकता। आज की डेट में हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, लेकिन इफेक्टिव परिणाम नहीं है। जितना अपेक्षित जितना परिणाम आ सकता है उतना नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। जब हम कहते हैं ना कि इस देश में कानून का राज है, और कानून का राज है, और कानून अंग्रेजों का है, फिर तो राज भी अंग्रेजों का हुआ। हम कह रहे हैं इस देश में कानून का राज है, कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा, कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कानून अच्छा होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना दिया, हमारे वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ दिया, हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वैक्सीन बना दिया कोविड की। अब समय आ गया है हमारे सांसद भी दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया सबसे इफेक्टिव कानून बनाए। तभी इस देश में अपराध कम होगा, तभी इस देश में भ्रष्टाचार कम होगा, तभी जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद कम होगा। अच्छा कानून होगा, अलगाववाद कट्टरवाद माओवाद कम होगा, तू मैं करने से मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। कानून ऐसा होना चाहिए दिमाग में खौफ हो कि भैया अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो मेरी तो 10 साल गए मेरे जिंदगी को। अगर हमने ऐसा कानून बनाया होता कि जो व्यक्ति कह रहा था 10 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे, अगर उसको जेल में डाल दिया होता 10 साल के, लेकिन कानून है नहीं, उसको डाल ही नहीं सकते। एक हमारे पास ऐसा कानून होता कि अगर जो ऐसी बात करेगा वो 10 साल तक जेल में सड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई गला काट प्रतियोगिता शुरू होती। मैं न कोई फतवा जारी होता, न कहीं कोई किसी गला काटने की बात करता। क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो जेल में नहीं बल्कि विधानसभा में पहुंच गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग प्रमोट हो रहे हैं, लोगों को लगता है अच्छा मैं भी ऐसी बातें करता हूं, नहीं विधानसभा पहुंचूंगा कम से कम पार्षद प्रधान तो बन ही जाऊंगा। ये जो कंपटीशन शुरू हुआ है, जो कंपटीशन शुरू हुआ है उसका मूल कारण ये कानून घटिया है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, डॉक्टर सर्जन कितना ही अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर के अगर इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ होंगे ऑपरेशन सफल नहीं हो। हम वहां पे जंतर मंतर पे डॉक्टर के खिलाफ नहीं गए थे,
हम वहां पे दवा बदलने की मांग करने गए थे। हम तो ये कहने गए थे हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमें दवाइयां जितना अच्छा डॉक्टर उतने बढ़िया हमको दवा भी चाहिए। अच्छी दवा हो जाए, अच्छा डॉक्टर हो जाए, देखो फिर भारत में सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएंगी। जी अश्विनी जी, आपने बहुत सही कहा कि समान कानून, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। 21वीं सदी में रह रहे हैं और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, पूरे देश के युवा आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, हम आपको और बल देते हैं। बेस्ट विशेष। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।